हेलो दोस्तों। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन है कि ये सीबीआईसी इंडिया जो है हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल आईडी है। तो जो मुंबई एयरपोर्ट है उससे ये 25 आईफोन पकड़े गए हैं। 256 GB का आईफोन 14 प्रो जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, दुबई से लेके आ रहा था कोई बंदा। आपको पता है कि दुबई में टैक्स वगैरह नहीं है इतना, तो आईफोन जो है यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं 50-60 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है इंडिया से। तो वहां से ऐसे झोला भर के लेके आ रहा था और उन्होंने धर लिया, क्योंकि भाई टैक्स तो जमा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ला सकते। तो अगर आप एसएससी के थ्रू कस्टम में, इनकम टैक्स में है भाई, और आप प्रिवेंटिव ऑफिसर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप ऐसे एडवेंचरस काम करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। एक आध आईफोन आप अपने लिए भी सरका सकते हैं पीछे से, पर किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा करना नहीं भाई, बिल्कुल भी। ठीक है ना। मेहनत की कमाई से खरीदना, जैसे मैंने लिया अभी। चलो दोस्त, तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करना था? एलजबरा। तो मुझे एलजबरा पढ़ाना है। अ, आपका एग्जाम नजदीक है, 2 महीने बाद पेपर है, तो हर टॉपिक के टॉप 10-15 जो भी सवाल हैं, जो लेटेस्ट जो है ना मार्केट में भी उनका रुझान है, उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इस आपकी जो है एक अलग से डायरी बना लीजिए, उसमें आप इनको की पॉइंट्स को लिखते रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना। प्री और मेंस दोनों के लिए ही ये सवाल महत्वपूर्ण है। चलो देखिए, एलजेब्रा के बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे खूब सवाल आ रहा है। हालांकि हम उसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं, लेकिन आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। चलो, मैंने कंसेप्ट डिटेल में लिख दिया, आप अपनी कॉपी में छाप लीजिए। देखो, ए प्लस बी प्लस सी की अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखना, वो मैंने फर्जी स्टेप नहीं लिखे। ए प्लस बी प्लस सी की ए बी प्लस बी सी प्लस सी में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, और ये प्लस 3 ABC आएगा। दोस्तों ध्यान से, 3 ABC आएगा ना, है भी। ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए बी सी करेंगे तो 3 ABC हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर, एक चेन बन रही है। तो ये आता है मेरे दोस्तों रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं यहां से ए बी कॉमन ले लूं, ए बी कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी बचेगा, बी सी कॉमन ले लूंगा तो बी प्लस सी बचेगा, यहां से सी ए कॉमन ले लूंगा तो सी प्लस ए बचेगा, 3 ABC प्लस 3 ABC। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बुरा मत मानिएगा, दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर अगर यहां से कॉमन ले लूं तो बी प्लस सी बचेगा, बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे सी प्लस ए बचेगा, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे ए प्लस बी बचेगा। दिख रहा है ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बी सी बचा, बी स्क्वायर कॉमन लिया सी प्लस ए बचा, सी स्क्वायर कॉमन लिया ए प्लस बी बचा, और ए प्लस 3 ABC। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये आता है। तीनों बातों का मतलब एक ही, बस लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, एग्जाम में जो चीज वायरल है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, वो है ये पोर्शन, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 3 ABC को इधर पटक दूं तो -3 ABC हो जाएगा। तो यानी कि फॉर्मूला बनता है ये वाला, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो बहुत प्यारी प्यारी चीज है, -3 ABC। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, रखोगे ना? ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, अब इस पर बेस सवाल करेंगे हम। सवाल बहुत आसान है। देखिए, पहला ना क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है, तो इनका इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। है भी दोस्तों, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है +3 ABC, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। ये इन दोनों की गुणा करने पर ही तो आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है? 5 × 8 यानी कि 40, 8 पंजे 40 इस क्वेश्चन का आंसर था। सरल सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134 है, तो इसका मान बताओ। बी सी बी प्लस सी 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 ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3 ABC। मुझे पता है ये किसके बराबर होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मेरे दोस्तों क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। मेरे पास यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है, लेकिन ये दोनों है, तो यहां से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल सकता हूं ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो 144 माइनस 134, 10/2 5। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया जी? इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 12 पंजे 60, तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस वाले सवाल का क्या आंसर है, करो जरा। वो दोनों सवाल आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, सब बच्चे जानते हैं। ये वाला करो। ये सवाल है अब फ्यूचर का सवाल। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25 है, ए बी सी 13 है, तो इसका मान बताओ। ये वैल्यू पुटिंग नहीं काम करेगी जब तक आपको प्रॉपर कंसेप्ट ना पता हो, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। क्या होगी इसकी वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी, यही होगा कि नहीं? तो 25 सत्ते 175 माइनस 39, यानी कि कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 136 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? देखो ना, ये रहा कहां मर गया कंसेप्ट, ये रहा है भाई। ये मटेरियल किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये 3abc को उधर पटक दिया जाता है। चलो जी, एक सवाल और बनाओ आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करो। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है एंड दिस बराबर 13 है, तो आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। बहुत ही साधारण सिंपल मजेदार सवाल है मेरे प्यारे भाई। आपके सामने जो चीज लिखी हुई है, आपके सामने जो चीज लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई, ये क्या लिखा हुआ है बोलो? तो आप कहोगे सर जी ये तो अभी आपने बताया है। ये है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी 6 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस 3abc और अपॉन में abc बराबर 13। तो ये 13 abc की उधर गुणा हो जाएगी, बराबर 13 abc। यही हो गया कि नहीं भाई? ये जो बटे का abc उसको उधर ले जाएंगे 13, तो मैंने केवल फॉर्मूला लगा दिया। ये माइनस 3abc जब उधर जाएगा तो 13 3 16 हो जाएगा, बराबर 16 abc। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। 6 को उधर ले जाएंगे, abc इधर आ जाएगा। 6 को अपन लोग उधर ले जाएंगे, abc इधर आ जाएगा। तो अपॉन abc बराबर 16/6। तो मेरे दोस्तों कितना हो गया ये भाई? यही तो चीज है मेरे दोस्तों, ये abc से भाग करेंगे तो 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b आएगा। 16/6 का मतलब 8/3। तो 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, तो कितना आसान सा सवाल होगा, एक ही स्टेप का। कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए जी। ये बताइएगा दोस्तों, सवाल आपके सामने नहीं, कंसेप्ट अगला आपके सामने, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस 2018 में आया है और अब 21 में आया है। ये बताओ जल्दी से। देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इन तीनों की गुणा करो। इन तीनों की गुणा करना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc। गुणा करने पर मेरे दोस्तों ये आता है, आता है। करके देख लीजिएगा भाई। ये चीज तो जानी पहचानी लग रही है, इससे तो मैं फेमिलियर हूं, ये तो मैंने देखा है। कहां दिखाई देता है? मेरे पास यहां दिखाई देता है। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर। हाँ, लेकिन यहाँ 3abc है, यहां 3abc है। अपन को 3abc नहीं चाहिए, अपन को चाहिए 2abc। तो यहां दोनों तरफ abc घटाना होगा। अगर मैं दोनों तरफ से abc घटा दूं तो यहां से भी abc आप घटाओगे तो ये जो मटेरियल है वो क्या बन गया? ये a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बन गया। तो रिजल्ट क्या बन गया जी? रिजल्ट बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये। इसको आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए जो होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस abc होता है। बोलो याद रखोगे कि नहीं? रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आ जाते हैं सवाल पे। सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आया था मेंस 2018 में एज इट इज। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा था। बोलो पूछा था कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस abc। सीधा दिखाई दे रहा, कहां दिखाई दे रहा? ये रहा सी ऑप्शन, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अगला ये सवाल आया है मेंस 2021 में। इसका सरलीकृत मान क्या है?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड अपॉन दिस, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। लेकिन जब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स ही है, नीचे से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही मीठा सवाल है मेरे दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट पता है। जी प्यारे भाई ये बताइएगा जी, एक और सवाल, ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत शानदार है, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एसएससी। इस कंसेप्ट को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बड़ा फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं। देखो सवाल ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, abc बराबर माइनस का 72 है, और आपको ये दिया हुआ है a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी, ये आपको दे रखा है माइनस 246, तो आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। पहला तरीका है कि आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करो, भाई एबीसी दे रखा है 8 9 72 1 है ना, वो बढ़ाओ कि कौन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, उसमें समय लगेगा। फॉर्मूला बेस्ट है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, ये जो कचरा पार्टी है किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी तो 7 है ना, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस 3abc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 तिया 216 और बराबर हो जाएगा माइनस का 246, हो जाएगा कि नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट ये 216 जब इधर जाएगा तो 200 200 400 46 और 16 कितना हो जाएगा आपका है भाई 46 और 6 52 और ये 10 हो जाएगा आपका 62, तो माइनस 462 हो जाएगा, माइनस 462। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 7 से चला जाएगा कितनी बार, 7 छिंग 42 4 7 छिंग 42 यानी कि 66 बार। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है मैंने डायरेक्ट माइनस 66 निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ। भाई सवाल में आपको ये दिया है, सवाल में आपको ये दिया हुआ है, सवाल में आपको ये दिया हुआ है, अब आपके लिए गैस करना भी आसान है, ठीक है ना। यहां से गैस करना मुश्किल हो रहा था, ज्यादा ताम झाम था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 216 बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 66 तिया 198, यही हो गया कि नहीं। तो यानी कि इसकी वैल्यू निकालने तो 216 जो है उधर जाएगा तो माइनस 216 हो जाएगा, ये आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आया। आप इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है भाई। 9 8 17 7 7 49 9 माइनस 6 3 यूनिट डिजिट आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन फंस रहे। ऑप्शन लेकिन काफी दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं। ये कितना आएगा लगभग 250 और ये 1750 में से 2 घटाएंगे, आंसर 1500 के नजदीक आएगा, ये करेक्ट है। सॉल्व भी कर सकते, 198 में 49 जोड़ेंगे, पहले 50 जोड़ लो, 248 से एक कम 247, 247 की 7 में गुणा करनी है तो 1680 और 49, 1680 में 49 जोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा आपका 1730 से एक कम 1729 माइनस 216, तो ये आ जाएगा आपका 1513। तो कैलकुलेशन भी की जा सकती है, ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी थी, मैंने इसकी जो है खाल उधेड़ ली, जो है सब कुछ जितना भी इस पे बन सकता था जो पेपर में आया हुआ है सब कुछ आपके सामने है, ठीक है जी। चलो और भी वायरल क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, ये बताइएगा। यदि ये सिलेक्शन पोस्ट 9 का सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 8 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 11 है, तो इसका मान क्या होगा। चलो सवाल में आपको स्टूडेंट ये पूछा, ये है क्या, तो आप यहां से एलसीएम लेंगे ए बी सी, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको ये निकालना है, ठीक है भाई। तो मुझे ये भी निकालना होगा अंश भी और मुझे हर भी निकालना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना आसान है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, तो ये 17 हो जाएगा। तो यानी कि अब मेरी जिंदगी का मकसद केवल ए बी सी है, हालांकि 17 केवल एक ही ऑप्शन में, तो मैं इसको मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। ए बी सी आपको निकालना है तो आपको बड़ का फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 11 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 24 हो जाएगा। 24 और एक 25, 25 इधर जाएगा, -11 और -25 -36, -36 बराबर 3abc। तो एबीसी की वैल्यू आ गई -12, तो एबीसी -12 आएगा मेरे दोस्तों, तो -17/12 आंसर है। बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पढ़ना चाहिए। आगे चलेंगे, अगला लास्ट। भाई ये तो मेरे दोस्त मतलब क्या कहूं, इस सवाल ने तंग कर दे, इतना ज्यादा दिखाई देता है कि अब चिड़न हो चुकी है। ये बताओ, यदि ऐसा है तो √x² - 36 बताओ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x का मान निकालना होगा। कंसेप्ट एक ही है मेरे दोस्तों कि अगर a³ + b³ + c³ आपको 3abc दिखाई देता है, तो आप समझ जाइएगा कि a + b + c की जो वैल्यू है वो 0 होगी। ये कंसेप्ट है। यहां भी तो ऐसा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc ना, ये जो -27 है ना, -3 का क्यूब है, इसको ना कोपचे में ले लेते हैं। -27 क्या है बच्चा पार्टी, ये -3 का क्यूब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, 3 × 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो a + b + c 0 होगा, इन तीनों का सम 0 करेंगे। 11x - x 10x, 10x में से 6x घटाएंगे 4x, 8 + 2 10, 10 में मेरे दोस्तों ये 5 × 15 जोड़ेंगे 25, तो 4x + 25 0 आ गया। x की वैल्यू आ गई -25/4, ये x का मान आ गया। ठीक है भाई, निगेटिव मान है x का, यहां पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 25/4 का, अभी 25² / 4² और -36, यही है। तो मेरे दोस्तों 4 का स्क्वायर तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा भाई, 6 चौक 24, 24² हो जाएगा ना, 25² - 24², तो 7 हो जाएगा ट्रिपलेट ना, 7 24 25 होता है, तो 7/4 बचेगा ना। 6² × 4² 24² हो जाएगा। 7/4 इसका आंसर है। एक आसान सवाल था, कर लेंगे आप इसको, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। मेरे प्यारे भाई अगले जो 4-5 सवाल मैंने लिए हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, केवल भिड़ाने वाले, प्रेम भाव वाले सवाल हैं। आप दिमाग लगाते जाइए, होगा। अभी आपकी वैरायटी क्लियर हो जाएगी। सवाल है, यदि x² - 290x बराबर 289 √x है, जहां x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो आपसे पूछा है √x - √x क्या होगा। करो, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दो। तो आपकी नजर क्लियर है बाज की तरह x - √x पे। ठीक है भाई, देखो यहां 290 है, यहां 289, तो दुख है भाई। तो दोनों तरफ ना मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 289x जोड़ लेता हूं, 289x, क्योंकि मेरे दोस्तों ये 289x जोड़ूंगा तो ये -x रह जाएगा। राइट साइड में 289x में जब जोड़ूंगा तो 289x + 289 √x हो जाएगा। तो यानी कि 289 √x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √x + 1। अरे समझे नहीं ना भाई, यहां पे ना -290x है। चलो -290x को आप ऐसे लिख लो, -289x और -x, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इजी वे में बताते हैं, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा क्या, x² - x बचेगा। ये -289x को उधर फेंको, तो 289x + 289 √x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। ऐसे हर एक सवाल में यही करना है, सेम जैसा मसाला एक तरफ आपको करना है। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में बचेगा मेरे दोस्तों x - 1। यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा 289 √x, ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, √x + 1। बोलो। और मेरे प्यारे भाई, क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि x - 1 जो है भाई, x - 1 का मतलब है √x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। a² - b² होता है मेरे दोस्तों a + b × a - b। यही लॉजिक आपको लगाना है। तो √x + 1 से अगर मैं इसको काटूंगा तो बचेगा क्या, तो प्यारे भाई ये बचेगा स्टूडेंट आपका √x - 1, और बराबर होगा 289 √x। यहां तक की बात क्लियर है। बोलो, √x से x भी कट जाएगा, तो √x × √x x हो गया, तो x - √x जो आएगा वो 289 आएगा। आया,
तो यहां से x माइनस रूट एक्स 289 आ गया, यहां पर रखेंगे x माइनस रूट एक्स 289, तो 289 का अंडर रूट 17, तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि अंतरात्मा से भी आवाज आएगी कि 17 लगा 17 लगा, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला देखो, इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। जैसे ये सवाल है रूट एक्स माइनस 5/√x बराबर 4, तो इसका मान आपको बताना। देखिए यहां तो रूट एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो जुल्म है भाई, एक्स स्क्वायर निकालो पहले, दोनों तरफ से वर्ग करो, यहां से तो कुछ होगा नहीं, वर्ग करेंगे तो ये एक्स प्लस 25/x हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस 2, लेकिन प्यारे भाई यहां 5 भी है तो इस 5 से भी गुणा होगी, तो 16 प्लस 10 यानी कि 26, ये 26 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरे मटेरियल को आप लोग x से गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 26x, यही हो जाएगा कि नहीं। पूरे को मैंने x से गुणा कर दिया, बताओ कुछ बात बनी क्या, नहीं बनी मेरे दोस्त। एक्चुअली ये जो 25 है, जब 25 मेरे प्यारे भाई इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 26x माइनस 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग यहां रख देते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, एक्स स्क्वायर को आप यहां रखोगे तो 26x माइनस 104 रूट एक्स और माइनस 25, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका सवाल सिमट के। क्लियर है, कुछ हुआ मेरे दोस्तों। देखो अब यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 26 चौका 104 होता है ना, तो 26 कॉमन आ जाएगा, और रूट एक्स भी कॉमन ले लो साथ साथ, तो बचेगा क्या आपका रूट एक्स माइनस 4, और ये माइनस का 25 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। और ये आपको यहां पे दे रखा है, यही वैल्यू तो दे रखी है, अगर मैं 4 को इधर ले आऊंगा तो रूट एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और 5/√x को मैं उधर फेंकूंगा तो ये 5/√x हो जाएगा। रूट एक्स की जब आप यहां गुणा करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, मजा आया। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है, 5, तो 26 पंजे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 130, और 130 में से आप 25 घटाएंगे तो आएगा जी 105, तो 105 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेरी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अगला सवाल करिए, देखिए यहां भी ऐसे ही करना है। यदि x माइनस √10/√x बराबर 11 है, तो आपसे पूछा x माइनस अंडर रूट के अंदर है 10 और x दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूट एक्स बटे में है इसको हटाओ, पूरे को रूट एक्स से गुणा कर देते हैं। पूरे को रूट एक्स से गुणा कर दोगे तो x रूट एक्स माइनस √10 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 रूट एक्स, यही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां तो √10 है, यहां 11 है, और 11 ही आपको हटाना है। 11 10 का रिश्ता है, क्या रिश्ता है, 11 रूट एक्स का मतलब 10 रूट एक्स और प्लस रूट एक्स, ऐसे कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही चीज आपको पकड़नी है, अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो बस सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 10 रूट एक्स को इधर ले आते हैं, तो भाई ये जब इधर आएगा मेरे दोस्तों तो x रूट एक्स माइनस 10 रूट एक्स, तो क्या भाई रूट एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों x माइनस 10 बराबर माइनस √10 उधर चला जाएगा, माइनस √10 उधर चला जाएगा, तो रूट एक्स प्लस √10। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही हो गया स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि भाई रूट एक्स प्लस √10 से जब x माइनस 10 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, भाई रूट एक्स माइनस √10 ही तो बचेगा, हाँ या ना। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलो। अरे भाई x माइनस 10 को आप लिख सकते हो, x माइनस 10 को आप लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, रूट एक्स प्लस 10 इंटू रूट एक्स माइनस 10, रूट एक्स प्लस √10 कट जाएगा तो रूट एक्स माइनस √10 बचेगा। क्लियर है नहीं, रूट एक्स की रूट एक्स में गुणा करेंगे x माइनस रूट एक्स की √10 में गुणा करेंगे √10x, बराबर आ जाएगा 1। ये मॉक टेस्ट का ऐसा सवाल है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है भाई। तो जो मैंने आपको चारों क्वेश्चन कराए वो सारे ऐसे ही बढ़ाने वाले हैं, एक नंबर को आपको ब्रेक करना होगा तब जाके सवाल सॉल्व होगा। एक सवाल और लेंगे मेरे दोस्तों, इस पे लास्ट ये बताओ जल्दी से, ठीक है ना। बहुत प्यारा सवाल है,
यदि 3x माइनस 2/√x बराबर 1 है तो आपसे पूछा है x प्लस √x की वैल्यू कितनी होगी। चलो स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, पूरे को √x से गुणा कर देते, बटे आ रहा है ना, पूरे को √x से गुणा कर दो, तो 3x √x माइनस 2 बराबर √x, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। चलो अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे करा जाए इस सवाल को। तो 3x √x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से √x। मुझे ना x प्लस √x चाहिए, तो देखो यहां तो x √x है, यहां √x है, तो मेरे प्यारे भाई जो √x है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3√x माइनस 2√x। लिख सकते हो कि नहीं, 3√x माइनस 2√x, मुझे 2 भी मिल गया 3 भी मिल गया। आप बोलोगे जी सर इस 3√x को यहां ले आ जाते हैं, 3√x को यहां ले आओगे तो 3√x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, माइनस 2 को उधर पहुंचा दें, माइनस 2 को उधर पहुंचाओगे तो 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस √x। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात ऑस्कर वाली। तो मेरे दोस्तों माइनस 2 को उधर ले जाते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 2√x में से 1 माइनस √x बचेगा। अब ये जो x माइनस 1 है भाई, इसे तो बार बार मैं ब्रेक कर रहा हूं, x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, √x माइनस 1 इंटू √x प्लस 1, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, और बराबर ट्वाइस ऑफ 1 माइनस √x। हालांकि आप ये दिमाग में भी कर सकते हैं, x माइनस 1 को √x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर से हमने एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, भाई इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा। √x की √x में गुणा होगी x आएगा, √x की 1 में गुणा होगी √x आएगा मेरे दोस्तों। यही तो आपको चाहिए मेरे प्यारे भाई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस है, -2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 3 है, 3 को नीचे पटक दीजिए तो बटे 3, तो x प्लस √x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2/3 आएगी, तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही प्यारे सवाल है मेरे दोस्तों, ये अलजेब्रा का लेटेस्ट जो है मैंने आपके लिए कंपाइलेशन किया है, 2 ऐसे यूनिक कंसेप्ट जो मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है और जिनके एग्जाम में आने की भी उम्मीद है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से मैं आपको ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स वाले स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद, बाय।